हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरो का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सब पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो आज की करंट एनर्जीज, आज की करंट फीलिंग, आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या कुछ है, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। देखिए आज की रीडिंग में क्या चेक करेंगे। आज की रीडिंग में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को तो बेसिकली चेक करेंगे, और हर बार हमेशा करती हूँ मैं, लेकिन आज की रीडिंग में चेक करेंगे कि उनकी दिल में आपके लिए फीलिंग्स कैसी है। ट्रू फीलिंग्स है या प्यार सच्चा भी है, या फिर क्या है उनके दिल में, गहराई क्या है उनके दिल में आपके लिए। ठीक है, इस चीज़ को चेक करेंगे। एंड अगर आप लोगों के बीच में कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, यदि तो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका कभी ख़त्म होगा, कब तक ख़त्म होगा, कब तक चीज़ें ठीक होंगी, तो इन चीज़ों को चेक करूँगी। मतलब रियूनियन होगा, कब तक होगा, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज़, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलेगा रीडिंग का। क्योंकि जैसे ही मैं रीडिंग अपलोड करती हूँ तुरंत नोटिफिकेशन, अगर आप चाहते हैं तो फिर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, आपके पर्सन की ट्रू भावना, ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, किस तरीके की है, क्या कार्ड आते हैं, उनके दिल में फीलिंग्स क्या है, सभी चीज़ों को चेक करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले एनर्जीज को क्लीन करेंगे, ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से एनर्जीज पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर है, ठीक है, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर ख़त्म ही नहीं हो रही है और लगातार नो कॉन्टैक्ट में हो आप, है ना, और नो कॉन्टैक्ट नहीं ख़त्म होकर बल्कि बार बार अगर ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है, तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जिसकी वजह से ऐसे इश्यूज आते हैं। तो मैं ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को हील कर देती हूँ पूरी तरीके से। इस वक्त यहाँ पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं पूरी तरीके से क्लीन हो। एक अच्छी पॉजिटिव, एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो यहाँ पर है इस वक्त, और कोई भी नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पर नहीं है। ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, ये लीजिए। एक पॉजिटिव एनर्जीज की नीड होती है, हीलिंग कर दी है मैंने। तो कुछ मंत्रा और कुछ एनर्जीज को मैंने क्लीन किया है इस वक्त, ताकि प्रॉपर तरीके से इस वक्त पॉजिटिविटी जो है वो सिर्फ रहे। अगर आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, नेगेटिविटी की वजह से परेशान है, आपके रिलेशनशिप में, करियर में, लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, तो फिर आप अपनी एनर्जीज को क्लीन करवा सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, जानना है फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है आपके रिश्ते का, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें 9540119650, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। इस वक्त रीडिंग में बहुत डिस्काउंट भी चल रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं अपना सेशन, तो कर सकते हैं। तो चलिए, अभी पूरा फोकस ना आपको करना है सिर्फ कार्ड पर, ठीक है, पूरा फोकस करना है अपना कार्ड पर। ये मुझे द ड्रीम का कार्ड क्यों ना आ गया सबसे पहले द ड्रीम का कार्ड। ये पर्सन जो दिख रहे हैं ना मुझे, ये इनके साथ या तो आपका ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है। क्योंकि मैं इनको ना यहाँ पर ड्रीम्स में देख रही हूँ, और आप भी यहाँ पर देख सकते हो कि ये पर्सन आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है वो अभी आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों कांटेक्ट में तो हो, लेकिन ये अपनी कुछ बातें जो है वो आपसे छुपा रहे हैं। कोई ऐसी बात है जो आपसे नहीं कह रहे हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। और जब भी लेकिन सोते हैं या जब भी लेकिन अकेले में बैठते हैं, होता है ना कभी कभी समटाइम्स कि खुली आंखों से लोग सपने देखते हैं,
तो मतलब लाइक अगर नो कांटेक्ट चल रहा है, बहुत टाइम हो चुका है या बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई ये पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में देखते हैं, और आप देख भी रहे हो कि इनके सपनों में आप आते हो और ये आपके साथ एक सुनहरे भविष्य के सपने देखते हैं। दूसरा, ये पर्सन ना इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने दिल की कोई बात ऐसी है, कोई फीलिंग्स ऐसी हैं जो आपसे बिल्कुल छुपा रहे हैं। इनकी लाइफ में हो सकता है कि कोई पर्सन हो ऑलरेडी पहले से हो, या फिर थर्ड पर्सन द्वारा, फैमिली द्वारा कोई व्यक्ति है जो उनकी लाइफ में आया हो। लाइक इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं। लेकिन ना मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब इस वक्त अकेलापन फील कर रहे हैं, और ये पर्सन ना आपको जब भी देखते हैं या जब भी आप इनके आमने सामने होते हो, या आप लॉन्ग डिस्टेंस में मान लीजिए अगर आप लोग हैं और बहुत कम आपकी आजकल बातचीत हो रही है ना, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में इतना अधिक सोच रहे हैं ना कि इनको आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, यू नो। एंड सेकंड कार्ड यहाँ पर ये है कि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर आप करेज का कार्ड देख रहे होगे मेरे हाथ में, ये करेज का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आजकल चल रहा है इन पर्सन से, और ये पर्सन किसी भी इस तरह की एनर्जीज में है जिसमें मतलब इनके ऊपर कोई इन्वॉल्वमेंट या बर्डन लाइक फील भी हो रहा है। यहाँ पर मुझे लग भी रहा है कि कोई बर्डन तो है जिससे अपने दिल की बातों को छुपा रहे हैं। और नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आपका चल रहा है तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन्हें कोई रोकता है आपकी तरफ आने से, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो देखिए गाइज, एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि करेज का कार्ड है, तो इस वक्त कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बहुत अगर दूर है, या जैसे मैंने आपको बोला कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो, है ना, तो ये पर्सन अपने दिल की बात छुपा रहे हैं, आपसे कह नहीं पा रहे हैं, है ना। मतलब बहुत अधिक इनके ऊपर प्रेशर है जिससे ये आपकी तरफ बढ़ते तो हैं, लेकिन वो फियर या वो डर जो है ना इनके मन में है, तो वो चीज़ यहाँ पर शो हो रहा है, जिससे अपनी बात को आपसे कहने में ना इनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए चेक करेंगे कि इतना जो मन में डर है वो कौन है व्यक्ति, जिसकी वजह से इनके मन में क्या फियर है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि भाई अगर आप रिलेशनशिप में रह रहे हो, मान लो 3-4 साल हो गए हैं आपके रिलेशनशिप में, या हो सकता है कि कहीं ज़्यादा या कुछ कम ईयर्स हुए हों, है ना, लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग एक लंबे टाइम के नो कांटेक्ट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि दूरियों के बाद ये पर्सन दोबारा से आपकी तरफ आने वाले चाहते हैं, दोबारा से आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। लेकिन इनकी लाइफ में इस वक्त कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या उस व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जीज वो इतनी ज़्यादा सेंड कर रहा है जिससे आप दोनों के बीच में लगातार ऑन ऑफ हो रहा है, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में होना जिसकी वजह से आप दोनों जब भी मिल रहे हो, जब भी ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी आप दोनों के बीच में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, या फिर रुकावटें बहुत स्टक हो रही है। मतलब देख रही हूँ मैं एनर्जी स्टक हो रही है, वो ऐसा दिख रहा है कि ये प्लान भी कर रहे हैं, एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, ठीक है। और अगर आपकी तरफ स्टेप भी लेते हैं, ये एक्शन भी लेते हैं, देन उसके बाद भी वो एक्शन कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो रही है तो फिर साफ तौर पर कोई नेगेटिव ऊर्जा या कोई स्पेल वर्क या कोई भी इस तरह की सिद्धि की जा रही है जिससे आपका रिश्ता जुड़ते जुड़ते जो है वो जुड़ते जुड़ते नहीं जुड़ पा रहा है, ये चीज़ दिख रही है। और आपसे दूर होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं, जिससे इन्हें हर वक्त आप ही दिखाई देते हो, हर टाइम इन्हें आप दिखते रहते हो, आपके बारे में सोचते रहते हैं, माइंड में आप चलते रहते हो इनको, है ना। तो ये सिचुएशन हो रही है।
तो चलिए देख लेते हैं आपकी खुद की ऊर्जा क्या है इस वक्त, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और आपके साथ क्या हो रहा है इस वक्त में, ज़रा देख लेती हूँ। ओके, बहुत लंबा टाइम हो गया हैप्पीनेस को कहते हैं ना कि समटाइम्स कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खुशियों के लिए इंसान प्रार्थना करने लगता है कि हे ईश्वर अब खुशियाँ आ जाए, हे ईश्वर अब सब चीज़ें ठीक हो जाए। तो आपकी जो मैं ऊर्जा देख रही हूँ ना, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ज़्यादातर में ये पर्सन कहीं ना कहीं इनके साथ आपकी बातचीत हुई है या फिर इन पर्सन के दिल में आप हो, ठीक है, और आपके दिल में ये पर्सन है। एंड 9 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि इन पर्सन के साथ आपकी नई शुरुआत भी होती हुई दिख रही है। बट आपकी खुद की ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत नेगेटिव हो रही है, या आपका मन नहीं लग रहा है, किसी भी काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो, है ना। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जैसे कि लॉसेस आपके बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हो रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। रुका रुका सा फील करना, स्ट्रेस होना रिलेशनशिप में, क्योंकि ना क्लियरिटी नहीं मिल रही है आपको, है ना। मतलब आप जैसे कि लग रहा है कि कार्ड को देखकर कि जैसे ना आप एक इस तरीके की सिचुएशन में फंसे हुए हो जिसमें ना तो आप इन हो पा रहे हो और ना ही आप आउट हो पा रहे हो। मतलब लाइक अगर मैं बात करूं तो ये जो रिलेशनशिप है आपका, इसमें इतना प्रेशर आपके माइंड पर पड़ रहा है कि आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, है ना। एक तो क्या हो रहा है कि आपके जो ये पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको ना मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। उनके मैनिफेस्ट करने से क्या होता है कि आप जब वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं तो आपकी तरफ वो एनर्जीज, भाई अगर आप किसी भी चीज़ की तरफ मैनिफेस्ट करोगे तो वो ऊर्जा तो सेंड होगी ना। अब ये ऊर्जा देते हैं आपको, जैसे कि पीछे से रोते होंगे आपको याद करके, कुछ पास्ट को याद करके, या आपकी कमी महसूस होती होगी, या जब इनकी ज़िंदगी में कोई इनसे लड़ाई करता होगा, झगड़े होते होंगे, तब ये आपके बारे में ज़्यादा सोचते होंगे कि आप इन्हें इतना प्यार देते थे, आपने तो इन्हें इतना खुश रखने की कोशिश की, है ना। या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की डर की वजह से ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनके अंदर एक डर सा महसूस है। मे बी हो सकता है कि ये वन साइड सिंगल मैरिड या डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में हो, जिसमें इनके ऊपर कुछ पाबंदियां हों, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों जो मतलब लाइक आप दोनों की खुशी से जलने वाले लोग बहुत दिख रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आप दोनों के प्यार से, आप दोनों की खुशियों से, आप दोनों के रिश्ते से, आप दोनों के करीब रहने से, आप दोनों के बोलने से, बात करने से लोगों को बहुत जेलसी फील होती है। तो कुछ इस तरीके के लोग जो है ना वो आसपास आपके दिख रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आपकी तरफ भी नकारात्मक ऊर्जा आती है, तो आपकी एनर्जीज भी एकदम स्टक हो जाती है। लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, चाहे कितना भी सोच लो कि चलो भाई हम एक नई शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको नीड है एक नई शुरुआत की, एक जर्नी की शुरुआत की। लेकिन आप लाइफ में ना, जैसे आप लाइफ में रुक से गए हो, किसी भी चीज़ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। करियर को देखें तो स्टक फील कर रहे हो, और रिलेशनशिप को देखें तो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। खुद की लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपकी जो मन नहीं लगना, और हर वक्त एक अपने की कमी महसूस होना। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो आपके लाइफ में एकदम से आपको बहुत ज़्यादा स्टक कर रही हैं। तो ये एक क्यों हो रही हैं ऐसी, क्योंकि एक नकारात्मक ऊर्जाएं हैं और आपके आसपास और नकारात्मक ऊर्जाओं ने एकदम से चारों तरफ से वो ऊर्जाएं बनी हुई है, और उन ऊर्जाओं की वजह से आप उसमें स्टक फील कर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, एंड कहीं ना कहीं हीलिंग की भी ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन बिना एनर्जीज को चेक करवाए आप कितना भी हीलिंग कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक एनर्जीज देन हीलिंग, और इसके लिए आप फिर क्रिस्टल भी धारण कर सकते हो। तो एक नकारात्मक ऊर्जाओं से जो है वो आप सेफ रहेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। दूसरा, माँ काली की पूजा जरूर करें, माँ दुर्गा की पूजा जरूर करें, उससे बहुत शक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपके पर्सन को जैसे देख रही हूँ ना, तो ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है।
राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस है, जेमिनी है। ये राशियां यहाँ पर दिख रही हैं, मुझे शो हो रही हैं ये राशियां, ठीक है। एंड न्यू बिगिनिंग है तो मतलब पेज ऑफ कप्स है, तो एक नई शुरुआत आप कर सकते हो अपने रिश्ते में। और यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं कि एक नई शुरुआत के लिए। दूसरी चीज़, आपके जो पर्सन है ना, वो मतलब क्या हो रहा है कि उनकी लाइफ में इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो जब उनकी लाइफ में आपकी इतनी कमी है, तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट करें, या आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर कुछ आगे बढ़े। मतलब काफ़ी कुछ इस तरह की ऊर्जाएं गाइस दिख रही हैं ना, जिसमें ये जो पर्सन है ये आपसे बात करना चाहते हैं, और ऐसे बात नहीं करना चाहते हैं, मतलब लाइक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके मन में है और ये कह नहीं पा रहे हैं। तो एक क्लियरिटी आपसे भी चाहते हैं, क्योंकि देखिए डाउट्स हो रहे हैं। तो डाउट्स में क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस तरीके की एनर्जीज को देख रही हूँ, मैं ना 2 कार्ड और ले लेती हूँ तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी कि इनके मन में आखिर चल क्या रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्योंकि ना एक तो क्या हो रहा है ना कि जैसे मान लीजिए ये किसी थर्ड पर्सन में है, या कोई किसी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, किसी का भी है ना, तो ये इनको क्या है कि मतलब ये आपके साथ अपनी बातों को क्लियर करे। तो कहीं ना कहीं मन में इनके ये डाउट लगे रहते हैं कि अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, सबको छोड़ के मान लीजिए आगे बढ़ते हैं, हर कुछ किसी को छोड़ देते हैं, किसी की बात को नहीं सुनते, सिर्फ आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप इनका साथ आगे छोड़ दो। तो कुछ इस तरीके के सवाल हैं जो इनके मन में चलते रहते हैं। मे बी मुझे लग रहा है कि या तो ये सिंगल हैं ये पर्सन, या फिर कोई मान लीजिए आप सिंगल हैं, या फिर डिफरेंट साइड भी हो सकते हो कि आप मैरिड हो। तो इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। तो ये जस्टिस चाहती हैं, जजमेंट चाहती हैं, कि उनको लगता है कि आपको ईश्वर ने भेजा है तो कहीं ना कहीं आप इनका साथ दोगे। ये जानते भी हैं कि आप इनका साथ दोगे, लेकिन मन में क्या होता है ना कि मन में हर तरह के सवाल आते हैं हर किसी के। तो ये एक तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते ना थोड़ा सा स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं कि आप इनका साथ जो है पूरी ज़िंदगी दो, पूरा भविष्य इनका जो है वो साथ दो, इनका साथ आप छोड़ो नहीं, ये चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन जो हर वक्त आपको ड्रीम्स में देखते रहते हैं, वो क्यों देखते हैं? वो इसलिए देखते रहते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा वो आपके बारे में सोचते हैं, इतना अधिक सोचते हैं कि इनको यही लगता रहता है कि आपके साथ ये बात करें, क्योंकि आज आना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है, आज ये लौट आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि ये आपके लाइफ से जा चुके थे। मुझे जिस तरीके से लग रहा है कि ये आपके लाइफ से जा चुके थे, ब्लॉक करके या रिश्ता ख़त्म करके। लेकिन आपका ये एक्स पर्सन को मैं बहुत तेज़ी से आपकी तरफ वापस आती हुई देख रही हूँ। लेकिन 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 वो ये चाहते हैं कि आप इनका पूरी ज़िंदगी आप इनका साथ अगर पकड़ो तो इनका साथ छोड़ो नहीं, क्योंकि ये जो लौटेंगे ना तो ये सब कुछ छोड़कर अब आपकी लाइफ में लौटेंगे। तो ये चीज़ आपको भी अंडरस्टैंड करनी है कि अगर आप इनको पूरा सपोर्ट कर पाओ पूरी ज़िंदगी भर कि हाँ मैं तुम्हें पूरी लाइफ सपोर्ट करूँगी या करूँगा जो भी आप हैं, तो ही आप इनका हाथ पकड़िएगा, क्योंकि ये लौटेंगे अब तो सब कुछ छोड़कर लौटेंगे, इनके मन में है। दूसरी चीज़ ना, जैसे मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ, इनकी लाइफ में ना, इनकी ज़िंदगी में कोई है नहीं आपके अलावा, ठीक है ना। मतलब जैसे मैं एक अटैचमेंट का कार्ड भी आप देख रहे होगे, ये देखो क्या हो रहा है ना कि हालांकि कार्ड के अकॉर्डिंग जितना दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग नो कांटेक्ट में ही ज़्यादातर में हो, या फिर इनकी साइड से कुछ क्लियरिटी नहीं है आपको। हो सकता है कि कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन ही ना हो, लेकिन क्लियरिटी नहीं दिख रही है बिल्कुल भी, कोई भी इनकी साइड से कंफ्यूजन है आपको भी। तो इनके मन में बस यही चल रहा है कि ये आपको ज़िंदगी में लाना तो चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आना तो चाहते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा सा फियर है कि आप इनका साथ दो, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा आपसे ना इन्हें बहुत उम्मीदें हैं। जब आपको देखते हैं ना ये आपके साथ थे तो एक अलग ही लेवल पर इनकी हैप्पीनेस थी, बहुत खुश रहते थे ये, और आप इनके लिए बहुत लकी भी थे, बहुत लकी थे, क्योंकि इनके काम उस समय बहुत बनते थे, और आपकी एक स्माइल से, आपके साथ से ना इनकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये पर्सन
इसीलिए हर वक्त है ना, मैं कह रही थी ना कि फर्स्ट कार्ड क्यों आया है ये वाला। तो जब कोई बहुत ज़्यादा करीब होता है, बहुत दिल के करीब होता है ना, तो गुस्सा भी उसी पर ही आता है, झगड़ा भी उसी से होता है, प्यार भी उसी से होता है। गुस्सा मतलब एक रूठना मनाना जो भी कुछ होता है उससे होता है, उम्मीदें भी उससे होती है। तो आप इनके लिए वो है जो कि साफ कहे तो आप सब कुछ हैं इनके लिए, है ना। तो एक नई शुरुआत, ये सब कुछ छोड़कर, है ना, डेथ का कार्ड है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एक सब कुछ छोड़कर। इनका एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं गाइस। और इमोशनल बहुत है आज ये पर्सन, और जब भी आपको रीडिंग मिलेगी तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये पर्सन कल रात भी नहीं सोए, क्योंकि ये आना चाहते हैं और लेकिन थोड़े से मन में कुछ इनके डाउट्स है, सवाल है, तो उन सवालों की वजह से थोड़ा सा ये स्टक फील करते हैं। वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो आपको ये बोल रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मुझे संभाल लो प्लीज़। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर सेपरेशन में हो और शादीशुदा हो या लव लाइफ, आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है। मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ कि आपसे दूर होकर इस इंसान की लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। दूसरों की बातों को मानकर, दूसरों की बातों को समझकर इन्होंने जो आपके साथ अपने रिश्ते को तोड़ा या आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ख़त्म किया, आज उसी चीज़ का सबसे बड़ा पछतावा इनको हो रहा है। तो गाइज़, बहुत ही इमोशनल एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, और मुझे ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त, इस टाइम पर, और कहीं ना कहीं आपके साथ ये आना चाहते हैं वापस। तो नेम से भी आप देख सकते हो, मैंने कुछ अल्फ़ाबेट भी बता देती हूँ ताकि आप नेम से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेम है सबसे पहले ए मुझे दिख रहा है, PL, S है, R है, और NYYSR, और K, और D है, और H है, और यहाँ पर X है, Y है। तो मुझे ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिख रहे हैं। आई होप कि आपके अल्फ़ाबेट हो, नहीं है तो भी आप एनर्जी से चेक कर सकते हैं। मैं पास्ट प्रेजेंट की एनर्जी सिर्फ इसीलिए बताती हूँ ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। कितना कनेक्ट कर पाते हो आप मुझे ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।